अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आया कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की वापसी पर नासा ने दिया झूठा दिलासा। बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है जिसके पास 322 दिनों का स्पेस में समय बिताने का एक्सपीरियंस है। उस एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेसक्राफ्ट की पायलट है और कई मिशन और कई रॉकेट ले जा चुकी है और अपनी हर अंतरिक्ष यात्रा से सभी को गर्व महसूस कराया। लेकिन सुनीता विलियम्स की इस बार की यात्रा बहुत बड़ी चिंता भी लेकर आई है। नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम अंतरिक्ष में लंबे समय से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। धरती पर सुरक्षित वापसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिंदगी मौत के बीच फंसी सुनीता को लेकर नासा ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी खतरा नहीं, लेकिन इसी बीच बड़ा खुलासा हुआ जिसमें सुनीता और उनके साथी बुच विलमोर को सबसे बड़ा खतरा स्पेस में माइक्रोग्रेविटी रेडिएशन का खतरा। अंतरिक्ष स्टेशनों के सीमित क्वार्टर बड़ी चुनौतियां होती है। इतना ही नहीं, स्पेस स्टेशन पर लंबे समय तक रुकना एक बड़ा जोखिम पैदा करता है। वहीं गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में शारीरिक तरल पदार्थ शरीर के ऊपरी हिस्से में पहुंचने लगते हैं, जिससे चेहरे पर सूजन, नाक बंद होना और पैरों में तरल पदार्थ की कमी होती है। इससे रक्त की मात्रा कमी और ब्लड प्रेशर में दिक्कत आने की संभावना होती है। इसके अलावा पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष यात्री उच्च स्तर के रेडिएशन का सामना करते हैं। इसमें गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें और सौर कण शामिल होते हैं। यह डीएनए क्षति और कैंसर की बढ़ती संभावना का जोखिम पैदा करते हैं। रेडिएशन के लेवल की स्पेस एजेंसियां सावधानी पूर्वक निगरानी करती हैं। गुरुत्वाकर्षण की कमी संवेदी इनपुट प्रभावित करती है। इससे संतुलन बनाने और आंख हाथ समन्वय में व्यवधान होता है। कई अंतरिक्ष यात्री जब पहली बार स्पेस में पहुंचते हैं तो उन्हें स्पेस मोशन सिकनेस का एहसास होता है। दोस्तों, साफ साफ इससे पता चलता कि अमेरिका मरने के लिए छोड़ दिया और नासा की झूठी सतावना दे रहा है। दोस्तों, सच में भारत की बेटी कल्पना चावला की रियल स्टोरी याद दिला दिया। दोस्तों, पूरी कहानी क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे भारत की बेटी सुनीता विलियम्स सुरक्षित घर वापस आने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 1 फरवरी 2003 को स्पेस एक्सप्लोरेशन इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन पृथ्वी पर वापसी करते वक्त नासा के स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसमें भारत की बेटी कल्पना चावला समेत 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नासा के स्पेस शटल की खराबी की खबर पहले से ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेज दिया, जिससे उनकी जान चली गई और अब ठीक वैसा ही जानलेवा परिस्थिति में फंसी है भारत की बेटी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम, जिन्हें कंपनी के स्टारलाइनर कैप्सूल के जरिए 5 जून को अंतरिक्ष में भेजा गया था और उन्हें 13 जून को अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटना था, जिसे 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। लेकिन अब तक सुनीता की वापसी की कोई खबर नहीं आई। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की महान वैज्ञानिक में से एक है कल्पना चावला की। उनके जीवन काल में न केवल 1 बार बल्कि 2 बार स्पेस में जाने का मौका मिला, लेकिन दूसरी बार जब स्पेस से उनका यान लौट रहा था तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कल्पना ने जब अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को खत्म की तो आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चली गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1984 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री अमेरिका से हासिल की। इसके बाद साल 1988 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। साल 1988 में यह वही समय था जब कल्पना ने विश्व की नंबर 1 कही जाने वाली स्पेस एजेंसी नासा के लिए काम करना शुरू कर दी। उनकी मेहनत की बदौलत ही साल 1994 में उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया, यानी उन्हें अंतरिक्ष की यात्रा करनी थी। इन सब में सबसे खास बात यह थी कि कल्पना चावला क्या थी जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्पेस का सफर किया। ऐसा मौका कम ही लोगों को मिलता है। साल 1997 में उन्हें पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान के लिए चुना गया। उनकी पहली उड़ान 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक चली। इसके बाद साल 2003 में वो फिर से स्पेस में गई। इस दौरान कोलंबिया शटल से स्पेस के लिए उन्होंने दूसरी बार उड़ान भरी। 16 दिनों तक चलने वाला यह अभियान 1 फरवरी को खत्म होना था, लेकिन इस दौरान एक हादसा हुआ। दरअसल जिस से कल्पना स्पेस में गई थी, वह धरती पर लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस कारण कल्पना चावला समेत कुल 6 वैज्ञानिक की मौत हो गई थी। बता दें कि कल्पना चावला के योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड और सम्मान भी मिल चुके हैं। कल्पना चावला एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने भारत और पूरी दुनिया में लड़कियों के सपनों को पंख लगा दिए थे। उनको देखकर लोग अपनी बेटियों पर गर्व करते थे और आज भी करते हैं। हर लड़की की चाहत कल्पना चावला जैसा बनने की होती है। माता पिता भी अपनी बेटियों को कल्पना चावला जैसा ऊंचा नाम करने को प्रेरित करते हैं। वह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत ही नहीं, आज पूरी दुनिया में कल्पना चावला सहित उन सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जिस समय कल्पना चावला ने तारों के पार जाने का सपना देखा था, उस समय अंतरिक्ष विज्ञान में भारत काफी पीछे था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उनका नासा जाना जरूरी था। इस सपने का पीछा करते हुए वह साल 1900 में अमेरिका चली गई और यहां टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एम.टेक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद साल 1988 में कल्पना चावला के सपनों को पंख तब लगे जब उन्होंने नासा ज्वाइन किया। यहां उनकी नियुक्ति नासा के रिसर्च सेंटर में हुई थी। दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, भारत की बेटी सुनीता और उनके साथ ही सुरक्षित धरती पर वापस आ जाएं। उनके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।